सच्चाई रखिए और ये जो नफरत फैलाते हैं। और दोस्तों साहब जी ने तो इतिहास ही रच डाला, क्योंकि दोस्तों एक समय था कि साहब जी गरीब और देश की जनता के विषय पे चर्चा करते थे। A few moments later. लेकिन दोस्तों अब देश के गरीब की कोई नहीं चिंता है, चिंता है साहब जी को तो वोट बैंक की चिंता है। क्योंकि दोस्तों फिर से फेंकना प्रचंड कर दिया है और जनता के जीवन में आनंद ही आनंद कर दिया है। काशी में आज एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है। ये स्टेडियम न सिर्फ वाराणसी बल्कि पूर्वांचल के युवाओं के लिए एक वरदान जैसा होगा। ये स्टेडियम जब बनकर तैयार हो जाएगा तो इसमें एक साथ 30,000 से ज्यादा लोग बैठकर के मैच देख पाएंगे। और मैं जानता हूं, जब से इस स्टेडियम की तस्वीरें बाहर आई हैं, हर काशीवासी गदगद हो गया है। महादेव की नगरी में ये स्टेडियम, उसकी डिजाइन स्वयं महादेव को ही समर्पित है। और दोस्तों दानिश अली को लेकर चर्चे का विषय बन गया है। अभी मजा आएगा ना भिड़। और दोस्तों अब गोदी मीडिया ने न्यूज पी के गांजा दिखाना शुरू कर दिया है। क्योंकि दोस्तों इसी से चलता इनका गुजारा नहीं, सड़क किनारे बेच रहे होते लेकर गुब्बारा। रमेश बिधूड़ी से आपकी पहले भी संसद में मुलाकातें हुई होंगी। संसद है, आप भी सांसद हैं, वो भी आपके सहयोगी सांसद हैं। तो पहले से कुछ था क्या आप दोनों के बीच? आपको लगा कि पहले भी आपको पसंद नहीं करते थे या फिर ये अचानक हुआ है? देखिए, अगर मेरे को पसंद करना ना करना ये तो वो जाने। अगर वो मेरे को इसलिए पसंद नहीं करते रमेश बिधूड़ी या भाजपा के लोग कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन डिस्कस होता है तो उस पर संसद टीवी पे नीचे मोदी सरकार का प्रचार चलता है, उसको मैं खड़े होकर के ऑब्जेक्ट करता हूं कि साहब ये गलत हो रहा है, तो ये उनको दर्द होता है कि मुख्य विपक्षी दल का कोई नहीं कर रहा, विपक्षी दल से अकेला ये दानिश अली क्यों ऑब्जेक्ट कर रहा है और सरकार को उसको हटाना पड़ता है, फिर ऑनरेबल स्पीकर लोकसभा को डायरेक्शन देना पड़ता है। तो मैं एक सजग सांसद होने के नाते अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं और निभाता रहूंगा। तो अगर इस वजह से नाराज हैं मेरे से तो मैं इसकी परवाह नहीं करता, क्योंकि मैं अपना दायित्व निभा रहा हूं। जो संविधान ने मुझे अधिकार दिया है, जो बाबा साहब के संविधान ने मुझे अधिकार दिया है, जो इस देश की लोकतांत्रिक प्रणाली ने मुझे अधिकार दिया है, मेरी जनता ने मुझे चुन करके भेजा है, मैं उन का निर्वाह कर रहा हूं। और दोस्तों कांग्रेस की सुप्रिया मैडम जी ने 5 किलो टाइट डाला और बीजेपी को धो डाला। तो एक बात साफ है कि राज्यों में अपनी हार को देखकर, इंडिया गठबंधन की ताकत को देखकर, आने वाली आगामी हार को देखकर और अडानी पर कोई जांच ना आ जाए उसको देखकर, पहले तो इंडिया बनाम भारत का अनर्गल डिबेट चलाया सरकार ने। फिर समझ में आ गया कि ये तो बैकफायर कर गया। आक्रोश दिखा लोगों में। मां को चाहे भारत बुलाइए, चाहे इंडिया बुलाइए, चाहे हिंदुस्तान बुलाइए, उसकी तौहीन नहीं सहेगा देश। तो फिर हुआ कि लाओ भाई फटाफट महिला आरक्षण ले आओ। बिना सोचे समझे एक महिला आरक्षण आ गया। अभी 10-12 साल का इसमें वेट कर दिया गया। मुझे पता नहीं क्यों लगता है, और आपके माध्यम से ये बात मैं कहूंगी कि ये कहीं 15 लाख हर बैंक अकाउंट में, 2 करोड़ सालाना रोजगार, किसानों की दुगनी आय, 100 स्मार्ट सिटी, रुपए डॉलर का एक मूल्य, 40 रुपए लीटर पर बिकने वाला पेट्रोल और चीन को दिखाई जाने वाली लाल आंखों का जुमला तो नहीं है।
क्योंकि अभी जहां तक है जुमलावीर जुमला ही देते हैं, तो महिलाओं के साथ, आधी आबादी के साथ भी जुमले का काम कर दिया गया। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है। और दोस्तों, राहुल गांधी जी ने बताया बीजेपी के बारे में चौंका देने वाली बात। इस देश में ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, कौन से समाज के कितने लोग हैं, और ये सवाल का जवाब सिर्फ कास्ट सेंसस से मिल सकता है। जैसे ही मैंने कास्ट सेंसस की बात शुरू की पार्लियामेंट हाउस में, आप देख लेना, बीजेपी के नेता, बीजेपी के मंत्री सब चिल्लाने लगे, मेरी आवाज को दबाने की कोशिश की, टीवी का कैमरा हिल गया कि देश के ओबीसी को यह पता ना लगे कि हिंदुस्तान की सरकार को जो चलाते हैं, 90 लोग जो चलाते हैं, उनमें से सिर्फ 3 ओबीसी वर्ग से आते हैं। और दोस्तों, माननीय अखिलेश यादव जी ने 5 किलो टाइट डाला और बीजेपी सरकार को कपड़ों के जैसे धो डाला। बीजेपी की रणनीति जान लो, समझ लो क्या है। इसलिए बीजेपी पे सोचिए, उसी के बारे में तय करिए। यहाँ पर हार हुई है मुख्यमंत्री जी की, आप गलत फहमी मत रहिएगा। आप ऐड के हिसाब से सवाल मत पूछिए, ऐड ज्यादा हो जाएगा तो उसी हिसाब से सवाल पूछेंगे आपसे। ये हार हुई है मुख्यमंत्री और सरकार की, इसलिए उनको, सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि हार उनकी हुई है। सर, अमेठी में संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर दिया गया, वरुण गांधी उप मुख्यमंत्री को पत्र लिखे। अच्छा, जो अस्पताल चल भी रहे वहां इलाज मिल रहा है क्या? आप लोहिया में चले जाइए, क्या इलाज मिल रहा है? पीजीआई में कल मैं होकर के आया हूं, क्या दुर्दशा है सोचिए आप। आज गरीब को इलाज नहीं मिल पा रहा है, और ये सरकार बताए कि 10 साल में गरीब के लिए अगर कोई जिला अस्पताल बनाया हो तो बता दो। जो समाजवादियों ने एम्बुलेंस भी चलाई थी उसको भी बर्बाद कर दिया उन्होंने। अगर एक भी जिला अस्पताल बनाया हो जहां पर गरीब का इलाज हो रहा हो तो हमें सरकार बताए कि इस जिले में उन्होंने एक जिला अस्पताल बनाया है जहां पर गरीब को इलाज हो रहा। और दुर्भाग्य तो ऐसा है कि बताइए, डेंगू के मरीज नहीं बचा पा रहे। ये सरकार मामूली बुखार से जो पीड़ित गरीब है उसको इलाज नहीं दिला पा रहे। कासगंज, एटा की खबर मैंने पढ़ी और सुनने में आया है 30 से ज्यादा लोग केवल डेंगू से जान चली गई। ये जो लोग $1 ट्रिलियन, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, G20 के लोगों को बुला रहे हैं, तो वो क्या ये है कि हम बुखार से लोगों को नहीं बचा पा रहे हैं? और G20 वाले भी जान गए हैं कि घोसी उत्तर प्रदेश में मऊ में है। और दोस्तों, शिवराज मामा जी लगता है अब जनता को पोपट बना के ही छोड़ेंगे, क्योंकि फिर से सपने पे सपने दिखाने लगे हैं और जनता को उल्लू बनाने लगे हैं। अभी वो रसोई गैस के दाम थोड़े ज्यादा थे, तो जब लाडली बहना के पैसा मिले तो कई बहनों ने कहा भैया रसोई गैस बहुत महंगी है, भैया बहुत महंगी है। तो अब मैंने तय कर दिया, लाडली बहनों को और उजला रसोई गैस वाली बहनों को 450 में ही रसोई गैस दी जाएगी, बाकी पैसे मैं भरवाऊंगा। बच्चों की जिंदगी आसान हो। और कई बहनें कहती थी भैया बिजली के बिल देख लो, बड़े बड़े आ गए, मरे जा रहे, इतने कहां से भर दें। तो अब वो बड़े बिजली के बिल भाई भरवाएगा, तुम्हारे पास छोटे बिल आएंगे। अब एक बार वो भी मैं भरवाऊंगा। बेटा बेटियों की पढ़ाई का जिम्मा मामा का है। मेरे भांजे भांजी है ना, ढंग से पढ़ाना, पढ़ाने में चूक मत करना। उनकी मेहनत से देखो, वो गांव में रहते और 5वीं पास करके 6वीं में दूसरे गांव जाते तो साइकिल के पैसा देता हूं 4,500 रुपया। 8वीं पास करके 9वीं में जाते तो फिर साइकिल के 4,500 रुपया देता हूं। 12वीं में अगर वो अच्छे नंबर लाते हैं तो मामा लैपटॉप के लिए 25,000 रुपया देता है। लैपटॉप के 25,000 अभी दिए कई बच्चों। और अब अपने गांव के स्कूल में 12वीं में वो पहले नंबर पे आएंगे, एक बेटा एक बेटी, उनको मामा स्कूटी दिलवाएगा।
और दोस्तों 2024 के चुनाव को लेकर जनता क्या बोलती है? कांग्रेस वालों ने क्या काम किया बताओ, कोई काम किया अभी तक? कांग्रेस में कहा करो 70 साल में बता, तो कुछ नहीं किया उन्होंने। आज से 20 साल पहले आप जाइए, जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, रोड नहीं थी, लाइट नहीं थी, पानी नहीं था। पहले ये स्थिति थी कि यदि कांग्रेस की सरकार कुछ दिन और रहती तो किसानों को अपनी किसानी छोड़ के जमीनें बेचने पड़ती, यह स्थिति बनी थी। पहले क्या था, कुछ नहीं था हम लोगों के लिए, न सड़कें थी। हम लोगों ने इतने गड्ढे, गाड़ी अगर मैंने नई गाड़ी ली ना तो 2 साल के अंदर गाड़ी डैमेज हो जाती थी, ये स्थिति थी उस समय। पहले तो बिजली भी नहीं मिलती थी। 17-18 साल का था तो मैं अपने फादर के साथ में, पिताजी के साथ में, एक किसान हूँ, तो मैं खेतों में जाते तो वहाँ पे लाइट का इंतजार करना पड़ता था। जैसे लाइट आती थी तो पिताजी बोलते थे बेटा पानी आओ, तो अपन ने ना सके नहीं आओ, फिर भी वो लगते लाइट चली गई। ये स्थिति थी, मतलब आती और जाती और आती और जाती, ये कंडीशन थी लाइट की। हर तरह से किसानों के साथ भी छल किया है कांग्रेस सरकार ने। कांग्रेस के समय पे ना तो किसानों की आय का कोई ध्यान दिया गया, आय पर ना उनके लिए कभी बिजली उपलब्ध कराई गई, ना उनके लिए कभी कोई सुविधा नहीं दी किसानों को। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। टूरिस्ट गाइड ये भी एक बहुत बड़ा रोजगार बन रहा है, क्योंकि जो टूरिस्ट आता है वो सब चीजें समझना चाहता है और टूरिस्ट को, गाइड को पैसे भी देना चाहता है। और इसलिए मेरी एक इच्छा है और मैं कोशिश कर रहा हूं, शुरू करेंगे अब यहां काशी सांसद टूरिस्ट गाइड, उसकी कंपटीशन भी आयोजित की जाएगी। आप गाइड बनकर के आइए, लोगों को समझाइए एक एक जगह का विषय में और इनाम पाइए। उसके कारण लोगों को पता चलेगा कि इस शहर में गाइड का एक कल्चर बन रहा है। और मुझे काम इसलिए करना है कि मैं चाहता हूं मेरी काशी का दुनिया में डंका बजना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया में अगर कोई कहीं गाइड की बात करे तो काशी के गाइड्स का नाम सबसे सम्मान से लिया जाए। मैं सभी काशी वासियों से अपील करना चाहूंगा कि आप अभी से तैयारी करिए और बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लें। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में माताओं बहनों से पैसा छीनकर 2-3 उद्योगपतियों के जेब में डाल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राजस्थान की महिलाओं को 500 रुपए का गैस सिलेंडर दिलवाया है, ये भूलिए मत। 100 यूनिट मुफ्त इलेक्ट्रिसिटी बिजली आपने दी। इंदिरा रसोई में 8 रुपए के लिए खाना आप देते हो। मैंने आपको हथियार दिए हैं। चुनाव का समय है, बीजेपी के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, 2 सवाल पूछिए। कास्ट सेंसस क्यों नहीं करवा रहे हो? अदानी जी को आपने कितना फायदा पहुंचाया, देश को बता दो। हमने आपको स्वास्थ्य दिया, 500 रुपए का सिलेंडर दिया, कर्जा माफ किया। ये आपके हथियार हैं। मैदान में जाइए, सच्चाई रखिए और ये जो नफरत फैलाते हैं, इनके नफरत के बाजार के अंदर मोहब्बत की दुकान